आज नमस्कार मैम, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार मैम, गुड इवनिंग मैम। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नहीं मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही है मैम। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही मैम, यू नॉट ऑडिबल। मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग प्रॉपर्ली। Ma'am, please try to connect your headphone to, if you are using your laptop, then please connect your headphone towards the audio one. There are two, there will be two holes over there, two ports. You have to connect through the audio one and not through the video one. You have to check your laptop. You would have connected through the video one. Yes. Please check the side of your laptop where you have connected your headphone. let me see. Am I audible now? Yes, ma'am, now you are audible. Thank you मैम, you are audible now. आज हमारे सामने अनेक ऐसे विषय हैं जिन पर गंभीरता से विचार किया जाना अत्यंत आवश्यक है। जैसे खासतौर से हमारे बच्चों से जुड़े और हमारे बच्चे जो स्कूल Ma'am, your voice is not audible. Ma'am, your voice is not audible. Ma'am, you can remove your headphones if they are not working properly. You can use the mic or speaker of your laptop directly. I guess by that way your voice will be audible. Please remove your headphones if you are using your headphones. Maybe they are not working properly. Am I now audible? Yes ma'am.
Yes, ma'am. Now you are. No, ma'am, you're not audible. You're still not audible. Ma'am, will you please mute your mic and mute your video also? No, ma'am. Your voice is not coming. No, ma'am. No, ma'am. Ma'am, you're not audible. आशा है मेरी आवाज अब आप सब तक पहुंच रही होगी। Yes, ma'am. Thank you very much. जी Good evening, ma'am. Yes, ma'am, you're not audible. हाँ, Good evening, ma'am. अब हम उन विषयों पर कुछ विचार करना चाहेंगे जो हमारे बच्चों से जुड़े हैं, खास तौर से ऐसे विषय जो माता पिता और बच्चों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करें। कैसे माता पिता अपने बच्चों को छोटी छोटी बातों पर जो निर्देश देते हैं, क्या बच्चे उन्हें मानने के लिए तैयार होते हैं? नहीं। बच्चे बहुत सारी बातें पूछते हैं, बहुत सारे सवाल करते हैं। क्या उन सवालों के ऐसे जवाब आप सब दे पाते हैं जो उन बच्चों को पूरी तरह संतुष्ट कर दें? चलिए कुछ बातों से इनकी तुलना करते हैं। जब आपका बच्चा स्कूल जाने की उम्र का होता है और आप अपने बच्चे को स्कूल में दाखिले के लिए लेकर जाते, या आप उसके लिए कोई स्कूल चुनते हैं जहां आप उसका दाखिला कराएंगे, जहां आप उसे एडमिशन दिलवाएंगे,
क्या आप अपने बच्चे से पूछते हैं कि बेटा तुम्हें कौन से स्कूल में जाना है? नहीं पूछते ना। क्यों? आपको लगता है आप अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा स्कूल चुनेंगे। फिर हम कुछ ही क्षणों में आपके साथ दोबारा जुड़ते हैं। तब तक कृपया आप इसी सभा में प्रतीक्षा करें। हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। जी, तो हम चर्चा कर रहे थे कि हमने अपने बच्चे का दाखिला कराते समय बच्चे से नहीं पूछा, बच्चा छोटा था। हमने अपने बच्चे को जब पढ़ाना शुरू किया तो बच्चा कौन से विषय पढ़ेगा हमने नहीं पूछा, क्योंकि हम उसके लिए सबसे अच्छे निर्णायक बने। बच्चे ने कई तरह के सवाल पूछे। बच्चे ने कई तरह के सवाल पूछे। हमने जैसे तैसे जवाब देके चुप करा दिया, डांट दिया, छोटे हो, छोटे की तरह रहो। बच्चे ने कोई गलती कर दी? इतने बड़े हो गए तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती? अब वो बेचारा बच्चा क्या करे? बच्चे से आपने पूछा, बेटा तुम क्या चाहते हो? नहीं, थोड़ा और बड़ा हो गया आपका बच्चा, सीनियर क्लास, बड़ी क्लासों में आ गया, छठी में पहुंच गया, सातवीं में पहुंच गया। बच्चे की उम्र बढ़ गई, बच्चा किशोरावस्था में आ गया, टीन एज। बच्चे के मन में तरह तरह के सवाल आए। क्यों? क्योंकि उसके शरीर और मन में बदलाव हो रहे हैं। ऐसे कुछ सवाल जो आपको लगा कि बच्चे से बात करने के लिए बड़े अटपटे हैं, आपने झिड़क कर बच्चे को चुप कराया। बच्चा बेचारा डर कर सहम कर चुप हो गया। कोई बच्चा जो थोड़ा कम डरता है आपसे सवाल पूछ लिया। कोई ऐसा भी समझदार माता पिता हो सकते हैं, कुछ ऐसे समझदार माता पिता हो सकते हैं जिन्होंने सोचा बच्चा बड़ा हो रहा है, जरा कुछ अच्छे जवाब देते हैं। प्यार से जवाब दिए। एक बेटे ने 13 साल की उम्र में अपनी माँ से पूछा, मम्मी ये मेरे चेहरे पे पापा जैसे दाढ़ी मूंछ क्यों आ रही है? मम्मी ने कहा बेटा सबके आती है। बच्चे ने हंसी में कह दिया, मम्मी तुम्हारी तो नहीं आई। माँ चिढ़ गई, बेटे को डांट दिया। और दूसरी तरफ एक समझदार माँ हो सकती है जो अपने बच्चे को उसकी पूरी जानकारी। अब बात आती है स्कूल की, पढ़ाई की। एक बच्चे के लिए उसके सभी विषय एक बराबर होते हैं, मगर हमने क्या किया? कुछ भेद पैदा कर दिए। बेटा गणित पढ़ लेना बहुत मुश्किल होता है। आज तुमने साइंस के पीरियड में सब कुछ नोट किया? आपने कॉपी खोली गणित की, काम पूरा है, नहीं है तो डांट पड़ी। आपने साइंस की कॉपी खोली, डांट पड़ी। अच्छा काम है, शाबाश। आपने इंग्लिश की भी कॉपी खोली। बच्चा
धीरे धीरे समझ गया कि मम्मी या पापा इन सब्जेक्ट्स की कॉपियां खोलकर जरूर देखेंगे। उसने उनके पढ़ाई ध्यान से करनी शुरू कर दी। कुछ ऐसे विषय अछूते रह गए जिनकी कॉपियां आपने नहीं खोली। सोशल स्टडीज, सामाजिक ज्ञान नहीं खोली, आर्ट फाइल नहीं खोलकर देखी, संस्कृत हिंदी नहीं खोलकर देखी। बच्चे ने मन में सोच लिया कि इन सब्जेक्ट्स में मैं थोड़ी सी लापरवाही कर सकता हूं। मगर जब रिपोर्ट कार्ड आई, उस रिपोर्ट कार्ड में बच्चे के नंबर गणित में तो बहुत अच्छे, विज्ञान में भी अच्छे, अंग्रेजी में भी अच्छे, पर संस्कृत में बच्चे के बहुत कम नंबर आए। हिंदी में भी जैसे तैसे पास हो गया, सामाजिक ज्ञान में फेल हो गया। तड़ 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 4-5 तो पढ़ गए। तेरे इतने कम नंबर कैसे आ गए? हम तुझे इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तुझे पता है तेरी कितनी फीस जाती है? अब बच्चा चुप, थोड़ा बहस करने वाला बच्चा क्या कहेगा? तो मैं क्या करूं, मुझे हिस्ट्री समझ नहीं आती। और वो संस्कृत वाले सर इतने श्लोक बोलते हैं कि मैं सो जाता हूं। ये हुई स्कूली पढ़ाई की बात। अब बच्चा 9वीं क्लास में जाकर क्या विषय लेगा? चलिए 9वीं और 10वीं तक तो सभी विषय पढ़ने, पर 11वीं में क्या विषय लेगा? ये फैसला भी माता पिता अपने हाथ में ले लेते हैं। समझ रहे हैं आप? अपने हाथ में। अगर ये फैसला माता पिता अपने हाथ में ले लेते हैं, हमारे बीच ज्ञान प्रकाश जी हैं, वो शायद कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। स्वागत है आपका। आप कुछ पूछना चाहते हो तो Ma'am, I want to ask a question. Actually, there is someone, Mr. R.K. Tiwari, who is asking what is the topic of this class. Can you please acknowledge this question in the public chat or क्या आप अपनी बात को दोहराएंगी? Ma'am, Mr. R.K. Tiwari is asking what is the topic of this class in the public chat. Can you please acknowledge this question? आरके तिवारी जी ने हमसे एक सवाल पूछा है कि इस चैट का यानी इस सभा का, इस बातचीत का विषय क्या है। आरके तिवारी जी को हम बताना चाहते हैं, इस सभा का विषय ही है हमारे बच्चों के सामने ऐसे कौन से सवाल हैं, कौन से विषय हैं जो उन्हें अपने माता पिता से बहुत बार पूछने होते हैं, वो नहीं पूछ पाते। माता पिता और बच्चों के बीच के विशेष रिश्ते, बातचीत, ये किस तरह। आज की हमारी बातचीत का मुख्य विषय हमने यही रखा है कि क्या हम बच्चों को सोचने का थोड़ा भी समय नहीं देंगे, उन्हें अपनी बात कहने का। हम अपने बच्चों को क्या अपने बारे में सोचने का या कोई फैसला लेने का जरा भी मौका नहीं देंगे। हम आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं।
कि क्यों माता पिता हर बार बच्चे के निर्णायक बनते हैं, और अगर बनते हैं तो वो बच्चा स्कूल की चार दीवारी से बाहर निकलकर जब अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए और अपना भविष्य तय करने के लिए माता पिता की ही सिखाए निर्देशों के अनुसार कोई एक रास्ता चुनता है, तो वही माता पिता के लिए दुख की वजह क्यों बनता है, या उससे माता पिता संतुष्ट क्यों नहीं? धन्यवाद श्री आर के तिवारी जी। और हम चाहेंगे कि आप केवल लिखकर ही नहीं, आप बोलकर भी यहाँ हमारे सामने स्क्रीन पर भी आए और अपनी बात कहें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अब हमने बच्चे के सामने विषय भी थोप दिए और आगे वो क्या बनेगा ये भी थोप दिए। हम यहाँ उन नौकरियों की या उन रोजगारों की चर्चा नहीं उठाएंगे जो माता पिता आजकल बच्चों से कहते हैं, वो बहुत ही व्यक्तिगत भी हो जाता है। मगर अगर बच्चा उन विषयों को ठीक से नहीं पढ़ पा रहा, उसे कुछ समझने में परेशानी हो रही है, ट्यूशन जाने के बाद, कोचिंग लेने के बाद, आपकी लाख कोशिशों के बाद भी वो बच्चा, आपकी लाख कोशिशों के बाद भी वो बच्चा अगर कामयाब नहीं हो पा रहा, सफल नहीं हो पा रहा, उसका दोषी बच्चे को मानकर उसे क्यों सजा दी जाती? यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। अचानक मेरे हाथ से मेरा यंत्र नीचे फिसला और फिर मेरे परिवार के एक सदस्य ने आकर मेरी सहायता की, इस कारण कुछ ऊपर नीचे हुआ। ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों की नजर से समझें, जानें। हर बच्चा एक ही व्यवसाय में नहीं घुसा रह सकता, हर बच्चा एक ही व्यवसाय को नहीं अपना सकता। बहुत बार ऐसा भी होता है, माता पिता अपने बचपन में जो कुछ करना चाहते थे, जो कुछ बनना चाहते थे, वो नहीं बन पाए। जैसे ही उनकी पहली संतान, दूसरी संतान, बेटा बेटी जो भी उनके सामने आता है, वो ये मान लेते हैं जो कुछ मैं नहीं कर सकी ना मेरी बेटी करेगी, जो कुछ मैं नहीं कर सका ना वो मेरा बेटा करेगा। आपने दंगल फिल्म तो देखी ही होगी। दंगल फिल्म का नायक चार चार बेटियों को जन्म देने के बाद ये बात समझ पाता है कि अगर पहलवानी में नाम कमाना है, देश के लिए नाम कमाना है, तो बेटा बेटी कोई भी कमा सकता है। और फिर वो अपनी बेटियों को सफल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देता है। बहुत से माता पिता ऐसा भी करते हैं, वे तारीफ के काबिल हैं। मगर समस्या वहां खड़ी होती है जहां आपने अपना एक निर्णय बच्चे के सामने रखा, बच्चे को उस दिशा में बचपन से तैयार किया और संयोग से आप पर पूरी कृपा भी हो गई भगवान की, बच्चे की मेहनत भी कामयाब हुई और स्कूल से निकलने के बाद बच्चा उस दिशा में सफल भी हो गया। जैसे विदेश जाना, जैसे किसी ऐसे स्थान पर काम करना जहां बच्चे को आपसे दूर रहना पड़े, तो ये निर्णय भी आप ही का होता है। यहाँ हम उन परिवारों की बात नहीं करेंगे, उन बच्चों की बात नहीं करेंगे, उन बड़े हो चुके लोगों की बात नहीं करेंगे जो आज अपने क्षेत्र में सफल हैं। यहाँ हम उन माता पिता और उन बच्चों की बात करेंगे जो बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिन्हें आगे का आसमान देखना है, जिन्हें आगे की दुनिया देखनी है। बच्चों के लिए कोई भी फैसला लेने से पहले, बच्चों पर अपना कोई भी निर्णय थोपने से पहले बच्चे को भी समझिए, बच्चे को भी जानिए। बच्चा आपसे क्या चाहता है इसे भी जानिए। हम ये तो नहीं कहते कि बच्चे की हर छोटी बड़ी बात को आप मान लीजिए, क्योंकि बच्चे हैं, नादान हैं, उन्हें अभी पूरी समझ नहीं है। मगर वो स्कूल जा रहे हैं,
और आज के अधिकतर बच्चे अलग अलग निजी स्कूलों में यानी पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं, जहां उनके ओवरऑल डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास के लिए असंख्य गतिविधियां हैं, असंख्य कार्यक्रम हैं। और बच्चा अपने आसपास के साथियों को देखकर, अपने सहपाठियों को देखकर, अपनी अध्यापिकाओं से प्रेरित होकर हर एक गतिविधि में भाग लेना चाहता है, हर एक कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहता है। अपने बच्चों को उन कार्यक्रमों में भाग लेने दीजिए। बच्चे के लिए वो स्कूल चुनने का जब फैसला आपने किया, तो अपने बच्चे को उन सब में आगे जाने दीजिए। ये बेकार है, ये फालतू है, इसमें टाइम बर्बाद होता है, ऐसा करना आपके लिए सही नहीं। अध्यापक अध्यापिकाएं बच्चों को गुमराह नहीं करते, वो बच्चों के विकास के लिए उन्हें रास्ते दिखाते हैं। और इसीलिए आपके बच्चे के मन में कई तरह के सवाल पैदा होते हैं। समय के साथ चलने की आदत जितनी बच्चों में होनी चाहिए उतनी हम में भी होनी चाहिए। हम माता पिता, हमारे बच्चे जब इंटरनेट पर आते हैं, इंटरनेट पे तरह तरह के वीडियो देखते हैं, तरह तरह की जानकारियां पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं। आजकल स्कूल की किताबें, ये पिछले 1.5-2 साल से जब से इस महामारी ने हमारे देश में पैर पूरी तरह पसार लिए हैं, बच्चे स्कूल की किताबों से कम और ऑनलाइन ज्यादा पढ़ रहे हैं, इंटरनेट से ज्यादा पढ़ रहे हैं। उनका ज्ञान बढ़ रहा है, उनकी जिज्ञासाएं बढ़ रही हैं। मैं तो ये मानती हूँ कि यदि मेरा छोटा बच्चा मुझे आकर तरह तरह की जानकारियां दे रहा है, तो मुझे अपना भी ज्ञान बढ़ाना चाहिए। अपने बच्चे को मासूम सवालों पर चुप कराने की जगह उसके साथ खुद उन मासूम सवालों का हल खोजना चाहिए। एक बेटी अपनी माँ से तरह तरह के सवाल पूछ सकती है, एक बेटा अपने पिता से तरह तरह के सवाल पूछ सकता है। मैं मानती हूँ कि हमारे और बच्चों के बीच में इतनी आयु का अंतर होता है जितनी हमने अपने समय में जब जी, तो हमारे माता पिता के साथ हमारे उतने खुले संबंध नहीं बन पाए थे। हमारे और उनके बीच बहुत बड़ी दूरी थी। लेकिन समय के साथ चलने की आदत हम सब में होनी ही चाहिए। हम सबको अपने बच्चों के साथ खुलना चाहिए। याद कीजिए, जब आप खुद बच्चे थे, जब मैं बच्ची थी, तो स्कूल की किताबें ही हमारा सारा संसार थी। टीवी था, 2-4 कार्यक्रम थे, लेकिन इंटरनेट के बारे में कोई नहीं जानता था। आज इंटरनेट है, आज तरह तरह की वेबसाइट्स हैं, तरह तरह की सोशल नेटवर्किंग है, जिन पर आपके बच्चे बहुत सक्रिय हैं। आपके बच्चे उन पर जो कुछ देख रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उनकी चर्चा आपसे भी करते हैं। इसलिए अपने बच्चे को न केवल सोचने के लिए मौका दीजिए, समय दीजिए, बल्कि उनके साथ आगे बढ़िए। और इसके साथ मुझे ये लगता है कि अब मुझे आप सबको कुछ सवाल करने की भी आपसे जिद करनी चाहिए। आप में से अगर कोई भी यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए दर्शकों में से किसी तरह का कोई सवाल या अपने विचार रखना चाहता है, मुझसे सवाल मत कीजिए, मैं फेल हो जाऊंगी आपके जवाब देने में। आप अपने विचार रखिए, आप बताइए कि आप हमारे बच्चों और माता पिता के विषय में, उनके जुड़े रिश्तों के बारे में क्या क्या कहना चाहते हैं। मैं आपसे अब सुनना चाहती हूँ, इसलिए मैं कुछ देर अपना माइक म्यूट करती हूँ।
आर के तिवारी जी हमसे जुड़ रहे हैं। आर के तिवारी जी, हम स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर। आप जो कुछ पूछना चाहते हैं या आप अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। आप, हमें इतना तो मालूम है कि आप बोलते बहुत अच्छा है, हमें बड़ी खुशी होगी। हेलो। जी जी हेलो मैडम, ये मेरा प्रश्न है। जी जी जी। वैश्विक महामारी कोरोना से देश या दुनिया का हर शख्स परेशान है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो विदेश में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो देश में पढ़ रहे हैं, और बच्चे लंबे समय से, तकरीबन 18 महीने का समय हो गया है, इस कोविड जो वैश्विक महामारी है उसके भय से कहीं न कहीं प्रभावित हो रहे हैं। उनके माता पिता भी प्रभावित हो रहे हैं। तो ये जो विषम परिस्थितियां हैं, इसमें नैतिकता का पाठ, यानी बच्चे सुबह उठे, पहले था स्कूल जाते थे, नहाते धोते थे, बस्ता लेके जाते थे, आते थे, थकते थे। जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनमें के साथ साथ मानसिक क्रियाएं उनकी होती थी। आज क्या है, एक कमरे में बंद होके रह गए हैं। इस विषम परिस्थिति में बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता के लिए आपका क्या सुझाव है? कैसे वो बैलेंस बनाएं दोनों के मध्य? धन्यवाद। आपका सवाल काबिले तारीफ है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है, क्योंकि हम बीते हुए समय की बात नहीं करें इस समय तो भी चलेगा, और आने वाला समय क्या होगा हम नहीं जानते। इस समय में जो ये कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, ये महामारी हम सबको भीतर से इतना तोड़े जा रही है कि बच्चों की जिज्ञासाओं को तो हम बाद में सुलझाएंगे और बच्चों का मनोबल तो हम बाद में बढ़ाएंगे, पहले हमारा अपना मनोबल टूट रहा है। लेकिन हम आपको एक बात बताना चाहते हैं जो मेरे अपने अनुभवों से अर्जित है, कि बच्चे हमारे लिए सकारात्मकता का सबसे बड़ा स्रोत बनकर आ सकते हैं। बच्चे हमारे लिए बहुत अच्छी नई सोच लेकर आते हैं, पॉजिटिविटी। कैसे? बच्चे हमें सुबह 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 उठकर हमें भी अपने साथ उठा सकते हैं। आप क्या बच्चों को उठाएंगे? बच्चे आपको उठा देंगे। आप बच्चे योग करेंगे, योग अभ्यास, व्यायाम, आप उनके साथ थोड़ा योग अभ्यास कीजिए। बच्चे आपको प्रतिदिन आने वाले संक्रमण के मामलों के बारे में बताएंगे, आप उनसे चर्चा कीजिए। एक बार ध्यान से देखिए, आपका बच्चा मास्क लगाता है, आपको देखकर लगाता है। छोटा बच्चा है तो आप अगर आधा पूरा मास्क लगाते हैं, नहीं लगाते, लटका कर निकल जाते हैं, आपकी देखा देखी बच्चा कहता है मम्मी पापा भी ऐसे ही करते हैं, या पड़ोस की आंटियां भी ऐसे ही करती हैं, वो भी ऐसे ही करता है। नुकसान दोनों का। लेकिन अगर वहीं आप ठीक से सभी बचावों का ध्यान रखते हैं, आपको देखकर आपका बच्चा सीखता है। और मान लीजिए अगर आप ध्यान रखना भूल गए, आपका बच्चा अपने स्कूल में अपनी टीचर्स से सीख रहा है, सुन रहा है, ऑनलाइन सुन रहा है, उसके स्कूल से बहुत सारे ऐसे संदेश प्रसारित हो रहे हैं जिनमें कोरोना से बचाव के क्या उपाय हैं और उसे प्रतिदिन किस प्रकार अपना बचाव करना है, हर व्यक्ति को किस प्रकार बचाव करना है कि वो सुरक्षित रह सके, वो उन्हें पढ़ता है, वीडियो देखता है और उसके बाद खुद वैसा करता है और आपको भी करवाता है। क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? आप उसे झिड़क कर चुप करा देंगे? नहीं। बच्चे तो आपके लिए बहुत बड़े स्रोत हैं। बच्चों से अच्छी अच्छी कहानियां सुनिए, उनकी टीचर्स उनको बहुत अच्छी कहानियां सुनाती हैं, आप उनसे सुनिए, देखिए कैसे आपकी भी मन में आशा की किरण पैदा होती है, आपको भी नए सवेरे का सूरज दिखाई देता है। और कोई भी उपस्थित सदस्य अपने विचार रखना चाहें तो हम उनका स्वागत करते हैं। आर के तिवारी जी अपने विचार बार बार रखना चाह रहे हैं। मैडम माफी चाहता हूँ तिवारी जी, आर के भाई थोड़ा रुक के। मैं चाहता हूँ सर कि एक प्रश्न मेरा और है इसी से जुड़ा हुआ। चूंकि मैडम आप बार बार बच्चों की बात कर रही हैं, बच्चे
किस कैटेगरी में रखे गए हैं, क्या एडोलेसेंट की बात कर रही हैं, या आप बेसिक एजुकेशन जो प्राथमिक स्तर पर जो जैसे यूकेजी एलकेजी के से लेके 5वीं कक्षा तक हैं, या उससे 12वीं कक्षा तक हैं, या उसके ऊपर की बात कर रही हैं? कृपया इसको स्पष्ट करें तो बेहतर होगा। श्रीमान, हम एक बार चाहते हैं कि आर.के. तिवारी जी अपनी बात रख दें, क्योंकि वो हमसे बहुत देर से जुड़ना चाह रहे हैं, तो उसके बाद हम आपकी बात भी सुनेंगे। आर.के. तिवारी जी प्लीज, हम आपसे निवेदन करते हैं, आप कृपया अपनी बात कहें। आर.के. तिवारी जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं आप अपनी बात कहें, अपने विचार रखें। गुड इवनिंग मैम। मैम आप पेरेंट्स से पूछ रहे हो, मैम आप लोग पेरेंट्स से पूछ रहे हो, तो बच्चों की परेशानी है वो खुद बच्चे ही बता सकते हैं। पेरेंट्स को एक्सपीरियंस नहीं है। तो फिर मैं कहना चाहती हूँ कि जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, जब शुरू में स्टार्ट हुई थी तो थोड़ा इंटरेस्ट था हम बच्चों को कि चलो हम लोग नए तरीके से पढ़ रहे हैं, चलो छुट्टी हुई इतने दिनों से स्कूल जाए तो चलो छुट्टी तो हुई और नए तरीके से पढ़ रहे हैं। पर अब जब हम इतने दिन हो गए, 1 साल हो गया, तो फिर एकदम हम लोग बोर हो गए हैं और ऑनलाइन क्लासेस करते हुए एकदम नींद सी आती है और इसमें पढ़ाई का ध्यान नहीं लग पाता। तो मैम हम लोग ऐसा क्या करें जिससे हम लोगों का ध्यान लगे पढ़ाई में? अरे वाह, ये तो आर.के. तिवारी जी के कनेक्शन से बड़ी प्यारी सी बच्ची की आवाज आई है। बेटा, क्या आप अपना नाम बताएंगे यहाँ पर? मेरा नाम है शिवांगी। मैं मिस्टर राधा कृष्ण तिवारी की छोटी बच्ची हूँ, मतलब छोटी बेटी हूँ, और मेरा यही सवाल है। आपका सवाल तो क्लैपिंग के लायक है। मैं एक काम करती हूँ, मैं पहले ना ऐसे इंस्ट्रूमेंट रख के ऐसे जोर जोर से आपके लिए क्लैपिंग करती हूँ। इसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं, आप ही नहीं, मैं भी बहुत बोर हो गई हूँ ये ऑनलाइन क्लासेस से। पर बेटा, बात ये है कि आप भी देख रहे हो ना बाहर कितनी बड़ी बीमारी फैली है। अब आप बताओ हम सब क्या करें? हम तो इस बीमारी को रोक भी नहीं पा रहे हैं, है ना? और जो बड़े लोग हैं ना, बड़े लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे सारे जितने भी हमारी गवर्नमेंट है, यानी कि हमारे जितने मंत्री लोग हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कितनी कोशिश कर रहे हैं कि इस बीमारी पर किसी तरह से रोक लगे। ये एक चेन है, एक कड़ी है जो जुड़ते जुड़ते जुड़ रही है। बेटे, जैसे एक ह्यूमन चेन होती है ना, मानव कड़ी, जो बनते बनते बनती है तो एक बड़ी कड़ी बन जाती है, मगर वो अच्छे कामों के लिए होती है। ये रोग की कड़ी है, इसे तोड़ना बहुत जरूरी है। इसी वजह से शायद आज 1 साल 2 महीने होने के बाद भी स्कूल नहीं खुले हैं और आप बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है। आप लोग सच में बोर हो गए, मैं मानती हूँ, पर बेटा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बच्चे बोर हो रहे होंगे, और कभी आंसर हो रहा है, कभी कोई कॉम्पिटिशन है, कभी बच्चों की कोई पार्टी हो रही है, तो छोटे बच्चे जैसे मुझे बताया शिवांगी ने कि शिवांगी, आप मुझे बताएंगे आप कौन सी क्लासेस करते हैं? शिवांगी तिवारी, हम जानना चाहते हैं कि बेटा आप किस क्लास में पढ़ती हैं? शिवांगी तिवारी, मैं 4th में पढ़ती हूँ। तो आप 4th में पढ़ते हैं, तो इसी तरीके से बच्चों की बहुत सारी पार्टीज होती हैं हर एक लेवल पे। जब 11th 12th के बच्चे होते हैं, हाँ शिवांगी तिवारी, हम आपसे बात कर रहे थे। बीच में हमसे कोई एक बड़ी प्यारी सी मैडम, बड़ी प्यारी सी दीदी जुड़ने की कोशिश कर रही हैं,
तो हम उनकी भी बात सुन रहे हैं, वो आपसे बहुत खुश हैं, आपकी बातों से। तो शिवांगी बेटा, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, आप और आप जैसे बहुत सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जो है ना, वो बोर तो हो रहे हैं, पर बेटा ये एक नया एक्सपीरियंस है आप लोगों के लिए, नया तजुर्बा। देखिए ये समय गुजर जाएगा, पता है आप छोटे छोटे बच्चे हैं, जब ये समय गुजर जाएगा ना और आप बड़े होंगे, तो आप पता अपने से छोटे बच्चों को क्या कहेंगे, अरे हमने वो वाला समय देखा है जब कोरोना था, स्कूल बंद हो गए थे, हम सब तो घर से पढ़ रहे थे, तुम्हें पता भी नहीं है, तुम तो बहुत छोटे थे। और आप नई नई चीजें सीखिए इन दिनों में बेटा, कुछ अच्छी एक्टिविटीज सीखिए, अच्छी सी कुछ और अच्छे आर्ट सीखिए, ठीक है बेटा। अब बेटा चलिए अब हम प्यारी सी दीदी की बात सुनते हैं, पर पहले आप हमें बताइए क्या आपको हमारी बात सुनकर अच्छा लगा। शिवांगी तिवारी। मैम am I audible? Am I audible? यस यस यू आर ऑडिबल मैडम। हाँ शिवांगी आप बताइए, आपको हमारी बात सुनकर अच्छा लगा? हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लोग जो बोर हो रहे हैं, हमें नींद आ रही है क्लासेस में, तो हम लोग पढ़ाई पे इतना ध्यान कैसे डालें? Exactly. The question was this, और मैं बीच में बोलने की कोशिश कर रही थी। My name is पारुल तिवारी और मैं भी सुन रही थी, मैंने बच्चे का क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैम ने आंसर तो सही दिया, बट मैम क्वेश्चन के ट्रैक से बहुत ज्यादा साइड हो गई। उसका क्वेश्चन था कि बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन तो ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन बच्चे ऑब्वियसली हम लोग जब स्कूल जाते हैं, बच्चे यूजुअली जैसे शिवांगी ने बताया अभी कि शी इज इन 4th स्टैंडर्ड, तो जब बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, तो स्कूल के अंदर सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, पेरेंट्स भी बच्चों को स्कूल ये देख के डलवाते हैं कि कितनी ज्यादा एक्स्ट्रा, किसी भी स्कूल के अंदर एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत होती हैं, एग्जीबिशंस चलते रहते हैं, कभी डांस कंपटीशन हो रहा है, कभी एनुअल डे हो रहा है, पिकनिक्स हो रही हैं। तो इस समय बच्चे बिल्कुल अपने घर के अंदर बंद हैं, एंड अगर किसी का घर है अच्छा बड़ा है तो वो ऊपर से लेके नीचे तक घूम सकता है, बट अगर किसी का घर बड़ा नहीं है, जो 1-2 BHK में रह रहा है, वो बेचारा एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमता रहता है। बड़े लोग परेशान होते हैं जिन्हें ऑलरेडी घर में रहने की आदत है, घर में जैसे दादियां होती हैं, नानियां होती हैं, ग्रैंड मदर्स होते हैं, मदर्स होती हैं जो घर में रह के काम करती हैं, उन्हें तो हैबिट होती है, लेकिन उन्हें बच्चों के होने की वजह से वो परेशान रहते हैं कि बच्चों को नहीं मिल रहा। तो द बेस्ट थिंग जो मैं बच्चों से कहना चाहूंगी इस समय, एक तो आप अपने माइंड में ये जरूर बिठाइए कि यू आर नॉट दी ओनली वन, आप सिर्फ अकेले नहीं है जो इन सब चीजों से जूझ रहे हैं। पूरे वर्ल्ड के जितने बच्चे हैं आपकी एज के, आपसे बड़े, इनफैक्ट जो कॉलेज में दीदी भैया पढ़ रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जॉब करने नहीं जा पा रहे, उनका पूरा काम घर से चल रहा है, वो सब घर के अंदर है। एंड आप लोगों को अभी आप लोगों की छुट्टियां चल रही होंगी, आप लोगों को होमवर्क मिलेगा। सबसे पहला काम अगर आप मेरी नजर में कुछ कर सकते हैं जो आपको घर में रहकर और बोर होने से बचाएगा, वो है कि आप एक डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, आप एक टाइम टेबल बनाइए, आप एक शेड्यूल बनाइए कि आपको सुबह इतने बजे उठना है, उठने के बाद आपको, अभी आप घर पे हैं तो आपको 1 आवर का टाइम देना है जिसमें आप कुछ भी छोटी मोटी अच्छी पीटी एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज करने से, सुबह उठने से बॉडी के अंदर एक बॉडी अलग से फ्रेश हो जाती है, बिल्कुल, तो जरूर करें एक्सरसाइज, और अकेले ना करें, घर में सबको लेके करवाएं। बहुत से आप, अगर में आपके पेरेंट्स होंगे जो नहीं मानेंगे, उनको जबरदस्ती करो कि नहीं आपको करना है, यहाँ पे घर में आपके फादर होंगे, मदर होंगे, बहुत से लोग हैं जो काम के चक्कर में एक्सरसाइज नहीं कर पाते, उन्हें जरूर एक्सरसाइज करवाएं। उसके बाद आप, अभी अगर आपको धीरे धीरे आपने पढ़ना लिखना सीखा है, तो आप कोई भी एक हमारी हिंदू जो हमारा हिंदू रिलीजन है उसकी कोई भी एक अच्छी किताब, जैसे रामायण, महाभारत, गीता, इनमें से कोई भी एक किताब आप उठा के और उस किताब को पढ़ना सीख सकते हैं। गीता एक बहुत अच्छी किताब है, आप उसका सिंपल वर्जन आप निकाल सकते हैं, इंटरनेट पे है, इंटरनेट पे उसका मीनिंग देखिए और रोज 1 से 2 श्लोक याद कीजिए उसके, या महाभारत के श्लोक याद कीजिए, श्लोक याद कर अपना करिए और उसको पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप टाइम पे खाना पीना खाइए। उसके बाद आप कोई भी एक एक्टिविटी खोजिए, जैसे आपकी डांस की एक्टिविटी है, आपके आप
आपको आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है तो आप आर्ट एंड क्राफ्ट ले सकते हैं, म्यूजिक पसंद है, गाना पसंद है तो आप वो ले सकते हैं। इंडोर एक्टिविटी, गेमिंग सेशन रखिए अपना सुबह से लेकर शाम तक, और एक्चुअल में कॉम्पीट कीजिए। अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं उनके साथ कॉम्पिटिशन रखिए। अगर आप हार रहे हैं तो आप ये सोचिए कि हम अगले दिन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उस कॉम्पिटिशन को। आप रोइए मत। बहुत से बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, अरे हम तो हार रहे हैं, हम तो जीत ही नहीं सकते कोई चीज, हम कैरम नहीं जीत सकते, हम ये नहीं जीत सकते, हम तो लकी नहीं है। बहुत लोग लकी अनलकी बोलते हैं, सब कुछ नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो आप कोई भी एक गेम उठाइए, अलग अलग गेम्स उठाइए। आप बोर्ड गेम्स खेल सकते हैं, आप चेस, बैडमिंटन खेल, आप बैडमिंटन तो खैर बाहर नहीं निकल सकते तो हम नहीं खेल पाएंगे, पर हम चेस, बहुत सारे ऐसे घर के गेम है, अंताक्षरी हम वो खेल सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि अगर आज आप हारे हैं तो आप कल कोई ऐसी गेम में ट्रिक लेके आइए कि आप कल जीत पाए। आपस में एक हेल्दी कंपटीशन बिल्ड कीजिए। उसके अलावा आप अपना, जैसे मैंने बताया, कोई भी एक एक्सरसाइज, जैसे डांस आप कर सकते हैं, आप म्यूजिक कर सकते हैं, आप गाना गाना कर सकते हैं। अगर आपको राइटिंग का शौक है तो आप लिखना स्टार्ट कीजिए, अपनी डेली की एक डायरी बनाइए। आप उसमें डायरी में पूरा दिन जो कुछ भी हुआ आप वो लिखिए। अगर आपने कुछ छोड़ दिया है तो आप उसे भी नोट कीजिए कि हम अगले दिन वो चीज कर सकते हैं। उसके अलावा रोज एक कोई भी अच्छी, अगर आप इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों पढ़ते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप बायलिंगुअल 2 भाषाएं जानते हैं। तो आप रोज कोई भी एक इंग्लिश की भी पोएम पढ़िए या कोई स्टोरी पढ़िए और हिंदी की भी पढ़िए। और उसके बाद घर में एक टाइम ऐसा रखिए, जैसे घर में आपका टी टाइम होता है, चाय पीने का टाइम होता है, सबको बिठाइए और अपनी एक स्टोरी सुनाइए। आपने जो डेली एक स्टोरी पढ़ी उसमें आप मॉरल रखिए, और उसके बाद अपने बड़ों से भी पूछिए कि आप आपका उससे क्या मतलब है। वो लोग भी अपने आप को, बचपन के बड़ों के अपने बचपन के, बहुत अच्छा टाइम है। आपके जो ग्रैंड फादर्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स आपके होते हैं, उन्होंने कितना कुछ देखा होता है, वो आपसे कितने बड़े होते हैं। तो उनके बचपन की स्टोरीज आप सुनिए, उनके बचपन की स्टोरीज आप कर सकते हैं। आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, आजकल तो फोन है घर में, आप फोटो खींच के और आप उसको एडिट करना सीख सकते हैं और आप अच्छी चीजों में अपना मन लगा सकते हैं। इस तरीके से पूरा दिन निकल जाता है। इस तरीके से अपना एक शेड्यूल बना सकते हैं आप पूरे एक हफ्ते का। आप मंडे टू फ्राइडे का या मंडे टू सैटरडे का शेड्यूल बनाइए और संडे को आप एक हैप्पी टाइम रखिए। आप कुकिंग सीख सकते हैं। वैसे तो आप बहुत छोटे हैं, लेकिन आप कुछ ऐसी कुछ, जैसे सैलेड काटना सीखा आपने, छोटे छोटे बच्चे सैलेड काटना सीख सकते हैं, कलर्स डिफरेंशिएशन सीख सकते हैं। कुछ भी ऐसी अच्छी चीज आप जरूर सीखिए और आपको हॉलिडे होमवर्क मिला होगा तो वो सब कर सकते हैं। यही सब चीजें हैं। हमें पॉजिटिव रहना है बेसिकली, हमें किसी भी तरीके से हमें पॉजिटिव रहना है, हमें काम करते रहना है। ऐसा नहीं है, हम बोर नहीं हो सकते। हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखें अपने आसपास, तो हमारे पास बोर होने के लिए टाइम है ही नहीं। लेकिन ऐसा होता है मैडम कि पारुल तिवारी जी, मैडम पारुल तिवारी जी, हमने आपके बहुत सारे विचार सुने और हम बड़े प्रसन्न हैं। बहुत खुशी है हमें कि आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इतना अच्छी तरह से आपने हमारा और हमारे बच्चों का मार्गदर्शन किया। हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ आगे आने वाले सेशंस में भी इसी तरह से जुड़े और हमें अपने मूल्यवान विचारों से लाभान्वित करती रहें। और अब हम एक बार हमारे साथ जो श्रीमान जुड़े हुए थे, ज्ञान प्रकाश जी, हम एक बार उनसे निवेदन करते हैं कि वे संक्षेप में अपनी बात कहें, जिससे कि अब हम इसके बाद इस सत्र का आज के लिए समापन करेंगे और उसके बाद हम आगे आगामी सत्र में उन्हें आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद मैडम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनके द्वारा भी हमें अच्छी जानकारियां मिली, सुझाव मिला। और खासतौर से जो बच्चे ने अपनी समस्या रखी वो रियल समस्या है। और क्योंकि अब देश ज्ञान प्रकाश जी, हम आपसे निवेदन करते हैं, आप अपना परिचय देंगे, आप कहाँ से जुड़े हैं, किस संस्था से जुड़े हैं, क्योंकि आपके विचार हमें बड़े मूल्यवान लग रहे हैं। मेरा नाम ज्ञान प्रकाश है, मैं जर्नलिस्ट हूँ, प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट हूँ सारा इंडिया मास कम्युनिकेशन, राष्ट्रीय सहारा और टेलीविजन सारा समय 30 इयर्स हो गए मुझे न्यूज सेवा देते हुए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हिंदुस्तान, जी न्यूज, यूपी न्यूज और पैट्रियट, बहुत सारे अखबारों में जहाँ जैसे जैसे अवसर मिले हम काम करते रहे हैं। और अभी मैं, चूंकि मैं हेल्थ मिनिस्ट्री में हेल्थ करेस्पॉन्डेंट हूँ और मैं स्वास्थ्य मंत्रालय देख रहा हूँ। और मैडम बड़ी खुशी हुई आप हमारे सत्र में आए। हाँ जी, जो आपने सेशन प्रारंभ किया है वास्तव में काबिल तारीफ है और ऐसी जरूरत है कि आप जैसे सॉफ्ट टीचर्स जो हैं, आप जैसे सॉफ्ट
सॉफ्ट स्पोक पर्सन हैं, और जो मैं ज्ञानकर्ता की भी तारीफ करूंगा, जो इसके जो साइट्स जो अच्छे हैं, इन्होंने एक निचले स्तर पर जो प्रयास करना शुरू किया है, जो बेसिक चीजें हैं, जैसे जब बच्चा आता है, वो पहली क्लास में या यूकेजी एलकेजी क्लास में उसको प्रवेश दिया जाता है, तो उसमें उसकी बेसिक चीजें क्या होती है? सिर्फ खेलना, हाउ टू ईट, हाउ टू टीच, हाउ टू टॉक। तो आज की डेट में अब बच्चे जो छोटे हैं उनको संभालना एक चुनौती बनी हुई है उन पेरेंट्स के लिए जो कामकाजी हैं, लेकिन वो घर से ही काम कर रहे हैं। So I have one, what I am feeling, the number of people contact कि उनका जो उनका मेंटल स्टेटस है, जो उनका जैसे कि आर्थिक स्थिति तो कमजोर हो ही रही है, और स्वयं जो पेरेंट्स हैं, जो धैर्यवान माने जाते हैं, उनका मेंटल जो जिसे हम लोग डिप्रेशन कह सकते हैं, जिसे हम लोग मानसिक अवसाद कह सकते हैं, ऐसे भी मामले देखे गए हैं कि बच्चों को इरिटेट होकर बात करना, या बच्चा भी इरिटेट हो जाता है। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में कैसे नियंत्रित किया जाए, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। धन्यवाद। जी, आपका सवाल प्रशंसनीय है, और इस विषय में हम अधिक लंबा ना खींचते हुए केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि धैर्य सभी प्रश्नों का सबसे बड़ा उत्तर है। धैर्य रखना, संतोष रखना, धैर्य पूर्वक बात को कहना, सुनना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्रोध पर नियंत्रण रखना, आवेश को रोकना, और एक बुरी बात सुनने के बदले 2 अच्छी बातें बोलना, यही मनुष्य का गुण है। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके हम सब इसे अपना सकते हैं। और वर्तमान समय एक ऐसा समय है, कठिन समय है, जिसे हम सबसे ज्यादा बुरा समय कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन इस समय में भी हम धैर्य से सारे दुखों को दूर कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रख सकते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसी के साथ हम आज के इस सत्र का समापन करना चाहते हैं। आप सब जो यहाँ हमारे साथ आए, जुड़े, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और आशा करते हैं कि हमारे आगामी सत्रों में भी आप इसी प्रकार उपस्थित होंगे और हमारे सत्र को मनोरंजक और ज्ञानवर्धक बनाएंगे। धन्यवाद मैडम। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके यहाँ जो एक वक्ता है, वो पारुल तिवारी जी ने जो बहुत अच्छी बात बोली है। उन्होंने एक भगवत गीता का जो सारांश, जो महाभारत का जो सारांश, जो अवसर दिया है बात करने का, कि सोचने का, कि ऐसे विषम परिस्थितियों में वही चीजें, जो आध्यात्मिक चीजें हैं, जो हमें आगे बढ़ाने में काम आएंगी। और उन्होंने बच्चों में जो टिडबिट्स जो बताए हैं, वो वास्तव में सराहनीय हैं। मैं उन वक्ता का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद मैडम। जी धन्यवाद। मैम आपने मन के हारे हार, मन के जीते जीत की बात बोली, तो मुझे कहानी याद आ गई, वो भी इसी टॉपिक के ऊपर है। हाँ जरूर बताइए, बिल्कुल बताइए, हम सुनेंगे। बच्चों की बात तो हम सबसे पहले सुनेंगे। दो भाई थे, सोहम और साहिल। तो फिर दोनों भाई थे और साहिल बड़ा था और सोहम छोटा था। दोनों भाई होकर के भी उनके विचार एकदम अलग थे। साहिल सोचता था अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए पैसे कमाना सबसे बड़ी चीज है, पर सोहम सोचता था कि निश्चय सबसे बड़ी चीज है, पर उससे भी ज्यादा बड़ी चीज ये है कि हम लोग अपनी रुचि के हिसाब से, हम बच्चे अपनी रुचि के हिसाब से कुछ करें। तो फिर एक दिन उनके गांव में, मेरठ गांव में एक प्रतियोगिता थी गाना गाने की। तो फिर उसके अंदर सोहम ने सोचा चलो मैं पार्टिसिपेट लेता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत दिनों से शहनाई बजाने का मन था और मेरी माँ को सितार भी चाहिए है, और उसका इनाम था एक शहनाई, एक सितार और 10,000 रुपए। तो फिर उसने सोचा कि मैं ये शहनाई और सितार ले लेता हूँ।
इससे मेरी रुचि पूरी होगी, इसीलिए उसने प्रतियोगिता में भाग लेने की सोची। वहीं पे साहिल ने सोचा कि मेरे को 8,000 रुपए तो मिल ही जाएंगे और मैं शहनाई और सितार को भी बेच के पैसे कमा सकता हूँ, इसीलिए मैं भी प्रयास करता हूँ, इसके अंदर पार्टिसिपेट करता हूँ। तो फिर दोनों ने पार्टिसिपेट करने की सोची। तो हमने दिन रात मेहनत की और अपने ऊपर दृढ़ विश्वास रखा कि वही जीतेगा। पर जो साहिल था उसने सिर्फ 2 दिन रियाज किया और दिन भर अपने दोस्तों के साथ खेलता रहा और खाता रहा, मस्ती करता रहा। तो फिर जिस दिन प्रतियोगिता थी, सबसे बड़ी चीज ये थी कि सोहम को अपने ऊपर पूरा विश्वास था, पूरा प्राउड था कि वही जीतेगा और कोई नहीं जीत सकता। अभिमान नहीं था, पर ये था कि उसने प्रैक्टिस किया, उसने अभ्यास किया है तो उसे जीतना है और पूरे मन से उसने प्रतियोगिता में भाग लिया। और जो साहिल था वो डर गया क्योंकि उसने सिर्फ 2 दिन ही रियाज किया था, इसीलिए वह एकदम डरा हुआ सा था और उसने पार्टिसिपेट तो ले लिया था, इसीलिए वो गाता है, पर सिर्फ 2 दिन रियाज किया था, इसकी वजह से हम जीत जाता है। अब इसके अंदर ये देख के साहिल को बहुत गुस्सा आता है और कुछ ही महीने बाद वो घर छोड़ के चले जाता है। पर जो सोहम होता है उसके अंदर उसने रियाज तो किया था, साथ ही साथ उसके ऊपर दृढ़ विश्वास था। ये नहीं था कि साहिल बड़ा है, वो जीत सकता है, मैं तो छोटा हूँ, पर उसे ये विश्वास था मैं बच्चा हूँ और बच्चों के अंदर पूरी हिम्मत होती है कोई काम करने के लिए। कंपटीशन नहीं था, पर उसके अंदर विश्वास था कि वही जीतेगा और वही हुआ और उसने शहनाई बजानी सीख ली और अपनी मम्मी को सितार दे दिया। 8,000 रुपए उनकी कॉलोनी की जो 8,000 रुपए जो उन्हें मिले थे कॉलोनी और उनके जो था उसे ठीक करने के लिए वो 8,000 रुपए दे दिए। धन्यवाद। अरे वाह, शाबाश शिवांगी, हम तो आपसे बहुत बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं और इसके लिए हम आपको देते हैं थम्स अप। अब हमारे अगले सेशन में भी आप जरूर आएंगी और आपके साथ आपके घर में आपके भाई बहन होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, आप उनको भी लिंक भेजिएगा, वो भी आएंगे। और बेटा इसके साथ अब हमें ये सेशन यहाँ रोकना है, समाप्त करना है, समय अधिक हो रहा है। आप सब सज्जनों का यहाँ आने के लिए और इस सत्र में भाग लेने के लिए, अपने मूल्यवान विचार रखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू मैम।